हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको 3-4 नंबर के कान्हा जी के ये है मेरे यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। देखिए ये प्यारी प्यारी सी ड्रेस लग रही है ना, बहुत ही खूबसूरत। आज हम ये देखेंगे, बहुत ही बनाने में आसान है और बिल्कुल यूनिक सा डिजाइन है। तो सबसे पहले हम ये स्लिप स्टिच करके और हम बनाएंगे चेन। ये मैं चोली बना रही हूँ पहले, और चोली बनाने के बाद फिर हम उसका डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे बनानी है 14 चेन। तो ये 3 4 5 नंबर तक के कान्हा जी को या लड्डू गोपाल जी को ये बहुत अच्छी तरीके से आएगी। अब देखिएगा, हमने हुक से 3 चेन पीछे ली है ताकि हम ये 2 डबल क्रोशे बना सके। हमने 4 चेन में एक डबल क्रोशे बनाया, अब एक चेन बनाई है और नेक्स्ट चेन में हम फिर डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये सबसे पहले हमारा पीछे का साइड था, फिर ये स्लीव्स का। अब एक चेन बनाकर अब हम आगे के फ्रंट साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशे बनाने हैं, 4 अलग अलग चेन में। और उसके बाद फिर हम 1 चेन बनाएंगे, ये 1 चेन। इसके बाद फिर हम ये 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये होंगे हमारे दूसरे वाले आर्म के लिए या स्लीव्स के लिए। और उसके बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे। और अब हमारे ये बैक का साइड होगा, बैक की ये 2 डबल क्रोशे हम बना रहे हैं। तो देखिए ये हमने फंदे साथ साथ ही छांट लिए हैं सारे। अब हम आगे बुनेंगे, तो एक चेन बनाकर हम टर्न करेंगे। चेन हम काउंट नहीं करेंगे, और हम सबसे पहले ही चेन में हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशे। अब ये आ गया हमारा जो एक चेन बनाई थी हमने, तो इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे। 2 चेन नहीं, एक चेन और 2 डबल क्रोशे, एक, दो। अब हम देखिए फंदा मैंने पीछे करके, और ये 2 डबल क्रोशे जो हमारे आर्म के लिए थे, हम या हमारी स्लीव्स के लिए थे, वो मैंने बनाए हैं। अब देखिए इसे समझिए, ये 2 डबल क्रोशे चेन, 2 डबल क्रोशे कैसे हैं। तो ये 2 डबल क्रोशे पीछे के साइड ये आर्म में इंक्लूड हो जाएंगे। अब ये आ गई हमारी नेक्स्ट चेन। तो यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। तो एक, दो, एक चेन और 2 डबल्स, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिएगा ये आ गया हमारा फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड के ये 4 डबल क्रोशे जो हमने पहले बनाए थे, उनके ऊपर हम 4 डबल क्रोशे ही बनाएंगे। तो 4 डबल क्रोशे ये हो गए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गई है चेन स्पेस। तो इसमें हम फिर 2 डबल क्रोशे, 1 चेन और 2 डबल्स ही बनाएंगे। ये है अब हमारे स्लीव्स का हिस्सा या आर्म्स का हिस्सा। तो इसमें हम दो 2 डबल क्रोशे ऐसे ही बनाएंगे। ये चेन स्पेस में हम हर बार 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरह से ये बना लिया 2 डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट आ गए हमारे बैक साइड दूसरी। तो ये 2 डबल्स है, तो ये 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे हम बना देंगे। तो यहाँ पे चेन स्पेस थी, तो आप थर्ड चेन में डालकर क्रोशे और डबल्स बना दीजिए। देखिए ये इस तरह से फंदे हो गए, और ये इस तरह से आ जाएगा छटकर। ये हमारा आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, तो ये इस तरह से आ जाएगा। चलिए अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने ये बनाया है, हम तीसरी सेकंड रो के रिपीट हम थर्ड रो बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे, ये 4 बार बढ़ाए हैं चारों चेन स्पेस में।
और ये मेरा थर्ड रो भी हो गया। अब आ जाते हैं हम फोर्थ रो में। तो फोर्थ रो के लिए हमने एक चेन बनाई, टर्न करा, और अब हम यहाँ पर जितने ये फ्रंट या सॉरी बैक के लिए हमारे जितने फंदे हैं या डबल्स हैं, उनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिएगा इस तरह से हम बना रहे हैं। हाँ, जब ये आ गई हमारी चेन स्पेस, तो चेन स्पेस में हम एक डबल्स बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम जोड़ रहे हैं, इनके आर्म्स को छांट रहे हैं, है ना। तो ये दूसरा वाला जो चेन स्पेस है उसमें हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये बन गया हमारा आर्म होल, ठीक है ना। अब हम ये फ्रंट वाला हिस्सा बनाएंगे। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे हम। एक 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 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक ही डबल क्रोशिया करना है। तो हम एक एक करते जाएंगे यहाँ तक, और फिर इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने कर लिया ये। अब ज्वाइन करने के लिए आप पहले चेन स्पेस में एक डबल बनाएंगे, और फिर दूसरे वाले चेन स्पेस में एक और डबल बनाएंगे। तो ये अपने आप ही ये जुड़ गए हैं, आर्म होल आपका तैयार हो गया है। और हम ये बाकी के फंदे ऐसे ही डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो चौथे रो में हमने फंदे छाटे हैं अलग अलग, और अब हम इसको पूरा कर रहे हैं। इसके बाद आगे मैं बताती हूँ आपको। तो इसे हम यहाँ तक पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए ये आर्म होल हमारा तैयार हो गया, और अब हम आगे बना रहे हैं। इसके बाद हम एक एक डबल क्रोशिया करते चलेंगे। यहाँ पे देखिए आखिरी फंदे तक हम इसको बुनेंगे, और फिर उसके बाद चेन बनाकर हम इसको टर्न कर लेंगे। अब देखिएगा ये टर्न करके अब हमें एक रो सिंपल बनानी है, यानी हमें इस रो में इंक्रीज नहीं करना है। जितने डबल्स हैं, जितने डबल क्रोशिया हैं, हर एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। ना तो हम इंक्रीज करेंगे, ना डिक्रीज करेंगे, ना बढ़ाएंगे, ना घटाएंगे। हम सिर्फ एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते जाएंगे, और इस तरह से पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब इसके साथ ही देखिए हमारी ये चोली बिल्कुल तैयार होगी। मैंने एक डबल क्रोशिया का रो कर लिया। अब क्योंकि हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और इस तरह से ज्वाइन कर दिया हमने स्लिप स्टिच से, और इसको हम एक चेन बनाकर टाइट करेंगे, और हम कट कर लेंगे। और ये हो गई है हमारी चोली बिल्कुल तैयार। अब आगे का है प्रोसीजर। उसके लिए हमने कलर चेंज कर लिया है। उसके लिए देखिए मैंने एक स्लिप नॉट बनाई है, और मैं उसे बिल्कुल जहां पर हमने ज्वाइन करा था उसी जगह पर मैं इसको एक चेन बनाकर ज्वाइन कर लूंगी, और इसको टाइट कर लेंगे हम। और अब हम आगे बनाएंगे एक चेन, और फिर उसी जगह पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस वाली रो में हम दुगने करेंगे फंदे। तो हर एक डबल डबल क्रोशिया के ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्योंकि हम घेर बनाएंगे ना, तो घेर के लिए हम इस तरह से पहले फंदे बढ़ाते हैं। तो हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, और और पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम जितने फंदे हैं उनके हमने दुगने कर लिए हैं। तो ये इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करके स्लिप स्टिच करेंगे। देखिएगा स्लिप स्टिच करेंगे, पूरा राउंड हमने कर लिया, कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे, और एक चेन बनाकर इसको टाइट करके हम धागे को कट कर लेंगे।
अब हम आगे बढ़ते हैं डिजाइन की तरफ। और डिजाइन के लिए यहाँ मैंने 3 कलर सिलेक्ट करे हैं, तो मैं एक एक करके इन्हें लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है पिंक, ये डार्क पिंक कलर है। और एक स्लिप स्टिच बनाकर जिस जगह पर मैंने अभी एंड करा था मैं वहीं पर इसे अटैच करूंगी और एक चेन बनाकर इसको फिक्स कर लूंगी। अब मैं 2 चेन और बनाऊंगी और ये हमारा पहला डबल क्रोशियो होगा। इसी के जगह पर मैं एक और डबल क्रोशियो बनाऊंगी, यानी ये 2 डबल क्रोशियो हो गए। अब मैं एक छोड़ूंगी और एक स्किप करके मैं नेक्स्ट में फिर 2 डबल क्रोशियो बनाऊंगी। तो 2 डबल क्रोशियो और एक स्किप करके फिर 2 डबल क्रोशियो और उसके बाद मैंने बनाया ये 10 चेन, 10 चेन बनाऊंगी मैं। इस तरह से 10 चेन बनने के बाद अब फिर हम वापस आ जाते हैं। ये एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम फिर 2 डबल क्रोशियो बनाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये 2-2 डबल क्रोशियो के बीच में मैंने चेन नहीं बनाई है ना। अब एक स्किप करेंगे हम यहाँ पर, एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम फिर 2 डबल क्रोशियो बनाएंगे। तो एक और ये है 2। अब इसके बाद हम 10 चेन बनाएंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में फिर 2 डबल क्रोशियो बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशियो फिर एक स्किप, 2 डबल क्रोशियो और फिर 10 चेन। इस तरह से हमें बनाना है। फिर 10 चेन, फिर 1 स्किप, 2 डबल क्रोशियो। इस तरह से हम पूरा यहाँ तक इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से रिपीट करते हुए ये डिजाइन बना है। अब हम आगे चलते हैं, पहले इसे स्लिप स्टिच करेंगे। तो तीसरी चेन में हम इसे डालेंगे और स्लिप स्टिच करके इस तरह से और एक चेन बनाकर इसको कट करेंगे। ये हमने चेन बनाई, इसको कट करेंगे। अब नेक्स्ट है, फिर हमने एक स्लिप स्टिच बनाई और अब जिस जगह पर हमने इसे कट करा था उसी जगह पे हम दूसरा धागा अपना अटैच करेंगे। आप चाहें तो बिना कट करे भी कर सकते हैं, लेकिन कट करके करने से ये जो पीछे लंबे लंबे धागे नहीं ये बनेंगे और वो सफाई देंगे, खींचेंगे नहीं तो वो सफाई देंगे। अब यहाँ पर फिर हमें वही 3 चेन बनानी है। तो एक हो गई, 2 3। तो ये पहला डबल क्रोशियो हो गया और उसी जगह पर हम एक और डबल क्रोशियो बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशियो हो गए। अब हमें दोनों डबल क्रोशियो के बीच में, यानी कि ये दो दो डबल क्रोशियो हैं, इनके बीच में इस जगह पर हम 2 डबल क्रोशियो बनाएंगे। धागों को दबाते हुए हम यहीं पर 2 डबल क्रोशियो बनाएंगे। और अब देखिएगा यहाँ पे जो पहली चेन होगी हमारी उसमें हम क्रोशिया डालेंगे और वहां पर 2 डबल्स बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम 2 डबल्स बनाएंगे, यानी कि हमने जो 2-2 डबल्स का ग्रुप बनाया है उसमें हमने इस बार 3 डबल्स, 2 डबल्स बनाए हैं, है ना। तो अब उसके बाद फिर हम 10 चेन बनाएंगे, यानी कि 10 चेन। और अब हम यहाँ पर देखिएगा जो लास्ट चेन है हम बिल्कुल उसके ऊपर ही फिर देखिए ये लास्ट चेन, यहीं पर हम 2 डबल्स बना रहे हैं। तो 1 और एक और यहीं पर बनाएंगे हम, तो ये 2 डबल्स हो जाएंगे। इसके बाद जो दोनों डबल्स के बीच में यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल्स, जहां पर हमने स्किप करी थी एक चेन। और फिर लास्ट में हम
फिर 2 डबल्स बनाएंगे। तो इस तरह से ये इंक्रीज हो रही है और चेन हम 10-10 ही बनाएंगे। चेन हम इंक्रीज नहीं करेंगे बल्कि हम ये मॉडल इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से ये हम कंप्लीट करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट धागा लेकर फिर इस तरह हर बार हम इन्हें इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 है, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरह से ये चेन हमने इंक्रीज करे हैं और यहाँ पर चेन स्पेस हर बार हमारी 10 चेन ही रही है। अब देखिए इसे चेन को हम किस तरह से लेंगे। तो इन चेन को हम ऐसे लिया और इसकी मदद से भी कर सकते हैं, यानी क्रोशिया की मदद से भी हम कर सकते हैं। देखिएगा इस तरह से लेना है आपको। अगर आप सीधे एक के बाद एक लेते हैं तो ये मुड़े हुए फंदे आते हैं। तो इसलिए ऐसे ना लेकर आप सीधे ही लीजिएगा, फंदे सीधे आए जिससे। देखिए ये सीधा है, ये मुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको लेना है फंदों को और ये एक लैडर की जैसे बन जाती है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं जेकब्स लैडर स्टिच। तो ये वाले स्टिच यूज करके हम यहाँ पर ये ड्रेस बना रहे हैं। अब देखिएगा ये एक के अंदर एक करके हमें इस तरह से निकालनी है और आगे भी हम इसे ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस तरह से पूरी ऊपर तक हम इन्हें निकाल लेंगे। इसके साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक एक बनाते जाएं और बुनते जाएं और फिर इसकी ये इस तरह से चेन एंड आपस में बुनते जाएं और ऊपर का बुनते जाएं साथ साथ। देखिए अब ऊपर का कैसे बुनना होगा। नेक्स्ट रो में देखिए मैंने हर एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर लिया है, यानी कि इस बार मैंने वो दो दो का एक ग्रुप नहीं बनाया है बल्कि सबके ऊपर लाइन से डबल क्रोशिया करे हैं। अब मैं लास्ट वाले में डबल क्रोशिया करती हूँ। तो इसमें हमें डबल क्रोशिया करना है और ये देखिए डबल क्रोशिया हो गया। अब ये वाला हिस्सा आ गया। अब इसमें हम ये तो डबल क्रोशिया ऊंचा है लेकिन ये ऊंचा है ना, तो हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी इन्हें बराबर कर लेंगे और फिर हम आगे के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते चलेंगे। देखिएगा कुछ इस तरह से। अब देखिए ये हाइट बिल्कुल बराबर हो गई है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते चलेंगे। यहाँ हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया हम कर लेंगे यहाँ तक और फिर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये था जब हम इसे जेकब्स लैडर स्टिच को हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए इसके बाद हम एक बारीक सा बॉर्डर और बनाएंगे क्योंकि हमने काफी घेर बना लिया है, इससे ज्यादा घेर की हमें जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सी बहुत बारीक सा ही वो बनाएंगे, बहुत बारीक सा ही बॉर्डर इसका हम बनाएंगे। देखिए ये हो गया आखिरी डबल क्रोशिया। अब ये इसमें येलो वाला धागा हमने लिया और इन चेनों में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, 2 सिंगल क्रोशिया बनाए और इसको देखिए किस तरह से हमने अटैच कर लिया। अब इसे सारे को इसी तरह से हम बुन लेंगे, सारे को हम कर लेंगे, क्रोशिया कर लेंगे इसको और इसके बाद हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन हो गया। अब हम एक चेन बनाएंगे। अब हम इसमें एक बारीक सा बॉर्डर बनाएंगे और देखिए कितना आसान और कितना प्यारा बॉर्डर बनेगा। अब देखिए हमने पीछे के साइड, हम आगे के साइड बुनते ना, इस बार हम पीछे के साइड बुनेंगे। देखिएगा बिना धागा लिए और हम पीछे वाली चेन में हम क्रोशिया डालेंगे, धागा लेंगे और बुन देंगे, यानी हम पीछे के साइड सिंगल क्रोशिया बुन रहे हैं। रिवर्स सिंगल क्रोशिया
हम बुन रहे हैं। और देखिए इसका कितना बारीक सा उभरा हुआ डिजाइन बन रहा है। और मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। पीछे के साइड हमें चलना है, उल्टा चलना है। और ऐसा करने से ये देखिए सिंगल क्रोशे कितने प्यारे बनकर आ रहे हैं। ये देखिए उभरी हुई एक बॉर्डर या बाउंड्री बनती जा रही है हमें हमारे, क्योंकि हमें बहुत बारीक सा ही बॉर्डर बनाना था। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है और कितना बारीक सा बॉर्डर हमारा तैयार हो रहा है। तो ऐसे ही हम पूरे में हम इसका बॉर्डर बना लेंगे। और देखिए हमारी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी। कान्हा जी को पहना के तो इसकी खूबसूरती दुगनी हो जानी है। लड्डू गोपाल जी को पहनाकर तो इसकी खूबसूरती दुगनी हो जानी है। तो इस तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर देखते हैं इसे। देखिए कितना प्यारा बॉर्डर बना है और बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इसे एंड करते हैं, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और हम धागा कट कर देंगे। देखिए इस तरह से। और फिर इसे अंदर की तरफ हम दबा देंगे। क्रोशिया की मदद से कर दीजिए आप, चाहे सुई धागे की मदद से आप इसे अंदर की साइड दबा दीजिए। और ये हो गई हमारी ड्रेस बिल्कुल तैयार। अब देखिएगा आगे की साइड ये थोड़ी सी अधूरी अधूरी सी लग रही है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एक गोलाई में एक फ्लावर सा बनाना की कोशिश करती हूँ। देखिए बहुत ही आसान है ये भी। ये देखिए मैंने एक स्लिप स्टिच पूरी कंप्लीट नहीं करी है, अधूरी छोड़ दी है, तो वो बीच में मैजिक रिंग बन गया है। और उस रिंग में मैं अब डबल क्रोशिया बनाने शुरू करूंगी। तो एक छोटा सा मैजिक रिंग बना और इसमें मैं डबल क्रोशिया बनाने शुरू करूंगी। तो ये डबल क्रोशिया इस तरह से आप काउंट करते रहिए। यहाँ मैंने 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं। आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, और आप छोटा बनाना चाहते हैं तो आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, यानी 10-12 डबल क्रोशिया का भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं इस रिंग में, क्योंकि ये बहुत आसानी से आ गए। जितने आसानी से आए गोल पूरा घूमकर, मैंने उतने डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो पूरा गोल घूमकर इसमें 15 डबल क्रोशिया आ गए। और आखिरी में हम इसको धागे को खींचकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से अभी और आ सकते हैं। तो मैंने इसे गिनकर पूरे 15 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए ये पूरा यहाँ तक आ गया है। तो अब मैं पहले डबल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच कर दूंगी और इस धागे को मैं खींच दूंगी। तो ये बीच का रिंग भी खत्म हो जाएगा। और एक चेन बनाकर इसको अच्छे से खींच के टाइट कर दिया है और इसको कट करके अलग कर दिया। तो ये हमारा एक छोटा सा फ्लावर भी तैयार हो गया है। अब इसमें हम मोती लगाकर इसे यहाँ पे स्टिच कर देंगे और हमारी ड्रेस हो गई है बिल्कुल तैयार। तो देखिए ये कैसी लग रही है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर सी। अंशुमन के धागे चैनल पर आप देख रहे हैं ये प्यारी सी वी ड्रेस। तो आप मुझे बनाइए, इसे शेयर करिए और बनाकर मुझे इंस्टाग्राम पर हैशटैग करके पोस्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।